वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कुमाऊं कमिश्नर चल रहे हैं हमारे। इससे पहले मैंने आप लोगों को पूरी लिस्ट बता दी है कुमाऊं कमिश्नर कौन कौन है करके। हमारे टोटल 24 कुमाऊं कमिश्नर हुए हैं उत्तराखंड में। इसमें भी 24वें के.एल. मेहता थे। के.एल. मेहता जो थे भारतीय कमिश्नर हुए हैं कुमाऊं कमिश्नर, ठीक है। और अगर 23वें की बात करें या फिर अंतिम ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर तो वो डब्ल्यू फिनले थे, ठीक है। हमने देख लिया था डब्ल्यू फिनले को, ठीक। पहले की बात करें तो हम एडवर्ड गार्डनर, ई गार्डनर, ठीक है। एडवर्ड गार्डनर हमने देखा था, ठीक। अब हमने ये पूरी लिस्ट तो मैंने आप लोगों को बता दी है पूरी डिटेल में, उनका मैंने कार्यकाल भी बताया है। अब जो जो इंपॉर्टेंट है उनको एक एक करके लेकर चलते हैं हम। सबसे पहले हमने ई गार्डनर देखा था, ई गार्डनर को लेके चलेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। जब संगोली की संधि हुई थी तो तब ई गार्डनर और बमशाह के बीच संधि हुई थी। उसके बाद इसको क्या बना दिया गया था, यहाँ का कमिश्नर बना दिया गया था, ठीक है। ई गार्डनर को देखेंगे आज हम पहले। ई गार्डनर, ई गार्डनर बहुत टाइम तक यहाँ नहीं रुका, ठीक है। इसको फिर बाद में सिर्फ 9 महीने ही इसने शासन किया यहाँ, ठीक है। 9 महीने, 9 महीने एक कुमाऊं कमिश्नर रहा। फिर उसके बाद संगोली की संधि के बाद इसको नेपाल भेज दिया था, ठीक है। इसको नेपाल भेज दिया था, ठीक है। इसके अगर शासनकाल की बात करें तो 1815 से लेकर 1516 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रेल आ जाता है, इसका सहायक आयुक्त होता है, ठीक है। डिप्टी कमिश्नर जिसको बोलते हैं, ट्रेल को पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। ट्रेल का कार्यकाल काफी रहता है, 16 से लेकर 35 तक चलेगा ट्रेल, ठीक है। तो गार्डनर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ये कब कुमाऊं कमिश्नर बना। अगर गार्डनर की बात करें तो ये 3 मई 1815 को कुमाऊं कमिश्नर बना, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नर बनाए, ठीक। कुमाऊं कमिश्नर बना। फिर 1815 में इसने एक चीज की, लड़कों को जो बेचने की प्रथा थी उसको बंद कर दी इसने। 1815 में ही इसने लड़कों को बेचने की प्रथा थी, जो बेचने की प्रथा को बंद कर दिया इसने, बंद कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, जो जो हमारे इंपोर्टेंट होंगे उन्हीं को देखेंगे हम। हमने जो 24 देखे हैं, 24 के 24 हमारे काम के नहीं है। जो जो इंपोर्टेंट होंगे उनको पढ़ाऊंगा, और जो ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे जिनके बारे में ज्यादा डेटा होगा उनको और डिटेल में डीप में जाऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करना, ठीक हो गया। उसके बाद 1815 में, 1815 में कुमाऊं में प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया। प्रथम भूमि बंदोबस्त मतलब लैंड सेटलमेंट, ठीक हो गया। ये कराया इसने भूमि बंदोबस्त 27 अप्रैल 1815 को। मैंने जैसा कि बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 27 अप्रैल 1815 को गार्डनर तथा बमशाह के मध्य संधि हुई। ये ई गार्डनर तथा बमशाह चौधरी था, बमशाह के बीच संधि हुई, के बीच संधि हुई, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, ठीक हो गया। ट्रेल ने गार्डनर के सहायक के रूप में कार्य किया था, ठीक है। जो ट्रेल था ये आ चुका था, ये ट्रेल क्या था, ये गार्डनर के सहायक के रूप में कार्य कर रहा था, कार्य कर रहा था, ठीक हो गया। इतना है हमारे इसके ई गार्डनर के बारे में, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। अब हम चले जाते हैं सीधे ट्रेल के। ट्रेल काफी थोड़ा लंबा चलेगा, ट्रेल को देखेंगे इसमें, ठीक हो गया। ट्रेल बोलते हैं उसको, जॉर्ज विलियम ट्रेल, ठीक हो गया। जॉर्ज विलियम ट्रेल का अगर हम शासनकाल की बात करें तो इसका चलेगा 1816 से 35, जैसा कि मैंने बताया थोड़ी देर पहले। इसका शासन चलेगा ट्रेल, ट्रेल। ट्रेल का मतलब क्या हुआ, जॉर्ज विलियम ट्रेल, ठीक है। इसके शासन काल की बात करते हैं तो ये 1816 से लेकर 1835 तक इसका शासन रहता है, ठीक है। 35 में रिटायर हो जाता है, ठीक हो गया। इसको ब्रिटिश प्रशासन की वास्तविक आधारशिला रखी इसने, इसको वास्तविक कमिश्नर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसने क्योंकि ई गार्डनर को तो ज्यादा समय ही नहीं दिया ना इन लोगों ने, इसको नेपाल भेज दिया था, ठीक है। ब्रिटिश प्रशासन की वास्तविक आधारशिला रखी, वास्तविक
आधारशिला रखी इसने, ठीक हो गया, इसको ध्यान रखना। ट्रेल स्वयं अपने नियम कानून बनाता था। देखिए ट्रेल क्या था ना, ये अपने स्वयं नियम कानून बनाता था और उनको ही इम्प्लीमेंट करता था, ये ना किसी की सुनता था, ज्यादा अपने हिसाब से चलता था ये इसलिए इसको, इसके शासन को क्या बोलते थे, न वकील न अपील न दलील का शासन कहा जाता था इसको, किसको, ट्रेल के शासन को, ठीक है। ये क्या करता है, अपने स्वयं के नियम कानून बनाता है, स्वयं के नियम कानून बनाता है। देखिए जब ट्रेल के बाद ना दूसरा कमिश्नर आएगा तो इसलिए उसका मतलब प्रॉपर एक प्रशासन के बारे में पता नहीं चल पाता है उसको, क्योंकि ये ट्रेल तो खुद नियम कानून आता था और उन्हीं को खुद अपने हिसाब से ही चलता था, ज्यादा सुनता नहीं था किसी की, ठीक है। जैसे हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, उधर कार्नवालिस भी कुछ कुछ इसी टाइप का था कि वो कमांडर भी मुझे दे दो, ये भी मुझे दे दो, वो भी मुझे दे दो करके, मतलब बहुत अलग टाइप का था वो भी इसी की तरह। उसको पढ़ेंगे हम इंडियन हिस्ट्री में, ठीक हो गया, वहां पर हम जब गवर्नर जनरल पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अपने नियम कानून बनाता था, इसलिए ही इसके शासन को क्या कहा जाता था, नो वकील नो अपील नो दलील, मतलब कि न वकील न अपील न दलील का शासन, न वकील न अपील न दलील का शासन कहा जाता था इसको, ठीक है, किसको, कमिश्नर को, ठीक हो गया। अगस्त 1815 में, अगस्त 1815 में ये असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में बनकर भारत आया था, ठीक है। ये 1815 में असिस्टेंट कमिश्नर बनकर भारत आया था, ठीक है, भारत आया था, इतना ध्यान रखना, ठीक है, भारत आया था, इतना ध्यान में रखना, ठीक हो गया। ये असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में भारत आता है, ठीक। और उसका किसका असिस्टेंट होता है उस टाइम, ई गार्डनर का असिस्टेंट होता है और भारत आ जाता है ये 1815 में, ठीक हो गया। फिर इस ई गार्डनर को क्या करते हैं, नेपाल भेज देते हैं, तो उसके बाद ये रियल कमिश्नर बन जाता है, यानी कि फुल कमिश्नर बन जाता है, ठीक, इतना ध्यान रखना। 1816 में ट्रेल ने संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था की, ठीक है। गार्डनर ने सिर्फ डाक व्यवस्था की स्टार्टिंग की थी, और ये ट्रेल क्या करता है, ट्रेल क्या करता है 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक व्यवस्था को लागू कर देता है, लागू कर देता है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। और इसने 1816 में ही अल्मोड़ा जेल की स्थापना की, इसको ध्यान में रखना, अल्मोड़ा जेल की स्थापना की इसने, ठीक हो गया। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, इसने 1819 में 9 पदों पर पटवारियों 9 पदों पर पटवारियों का सृजन किया, बोल लीजिए, पद इसने स्थापित किए, ठीक है, सृजन किया, लिख लीजिए, ठीक हो गया। 1819 में इसने 9 पदों पर पटवारियों के पद सृजित किए, सृजन किया, या उन पदों का कहने का मतलब इसने 9 पद पटवारियों के लिए बनाए, ठीक है। 1819 का ये 9 ले लेना, यहाँ से ये 9 सोच लेना, ठीक हो गया। इसने क्या किया, 1819 में 9 पद पटवारी के सृजित किए, इतना ध्यान में रखना, ठीक हो गया। उसके बाद ट्रेल ने 26 परगनों में विभाजित किया था उत्तराखंड को। अगर इसकी बात करें तो उत्तराखंड को 26 परगनों में विभाजित किया था, ठीक है, परगनों में विभाजित किया था इसने, 26 परगनों में विभाजित किया था, इतना ध्यान में रखना। उसके बाद 1821 में इसने पौड़ी जेल की भी स्थापना की, 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की, ठीक हो गया। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की है किसने, इसी जॉर्ज डब्ल्यू
ट्रेल ने, यानी कि विलियम ट्रेल हो गया, ठीक हो गया यार, जॉर्ज विलियम ट्रेल बोल लीजिए, ठीक हो गया। 1822 में भी इसने दो बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, काफी इंपॉर्टेंट है। 1822 में एक तो इसने खच्चर सेना की निर्माण किया। खच्चर सेना क्या होती थी, ये जो कुली बेगार पढ़ेंगे ना हम आगे, कुली बेगार जो अंग्रेज होते थे वो फ्री में अपना काम वगैरह करवाते थे, बोझा वोझा ढुलवाते थे, तो उसके बदले फिर इसने बोला कि ये सब काम खच्चर करेगा, ठीक है। तो खच्चर सेना का इसने गठन किया 1822 में। 1822 में इसने आबकारी विभाग की स्थापना की। आबकारी विभाग, आबकारी विभाग, ठीक हो गया। एक्साइज डिपार्टमेंट मतलब शराब वाला, ठीक हो गया। ये हो गया, इन दोनों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट और आ रहा है। 1824 में इसने डबल लॉक व्यवस्था शुरू की। डबल लॉक व्यवस्था शुरू की, ठीक। अब इस डबल लॉक व्यवस्था में क्या होता था, इसके तहत खजाने की कुंजी क्या होती थी, खजाने की जो कुंजी होती थी यानी कि चाबी उसकी की, ये किसके पास होती थी, एक कलेक्टर के पास होती थी, ठीक हो गया। एक कलेक्टर के पास होती थी, एक ट्रेजरर के पास होती, जो ट्रेजरर मतलब जो ट्रेजरी वाला होगा, ठीक है, ट्रेजरर के पास होती, ठीक हो गया। एक कलेक्टर के पास, एक ट्रेजरर के पास ये चाबी, ठीक है। डबल लॉक सिस्टम की व्यवस्था की थी 1824 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और इसके टाइम में ना एक 5 साला भूमि बंदोबस्त भी हुआ था 1823 में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। 5 साला भूमि बंदोबस्त हुआ था इसमें, 5 साला भूमि, पंचशाला भूमि बंदोबस्त बोल लीजिए आप, पंचशाला लैंड सेटलमेंट, यानी कि क्या मतलब हुआ, 5 साल के लिए हुआ, ठीक है। इसको क्या कहा जाता था, ये 80 साला बंदोबस्त भी बोलते हैं इसको, 80 साला लैंड सेटलमेंट यानी कि भूमि बंदोबस्त भी बोलते हैं इसको। अब ऐसा क्यों बोलते हैं, देखिए इसमें 1823 में ना हम अगर विक्रमी संवत 57 को जोड़ देंगे तो ये बीसी में होता है, ठीक है, इसलिए जोड़ तो ये आ जाएगा 1880, ठीक है। 7 3 10, 5 2 7, एक इसका इधर का हासिल बच गया, ठीक है, 8, 1880, ठीक है, इसलिए इसको 80 साला भूमि बंदोबस्त बोलते हैं, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था विक्रमी संवत का मतलब क्या होता है, विक्रमी संवत, विक्रमी संवत का मतलब हुआ 57 बीसी, यानी कि 180 से स्टार्ट होता है तो 180 से पहले का है, बीसी का मतलब पहले का है, तो उसमें इतना जोड़ेंगे, जिसमें अगर जिस भी सन में हम, क्योंकि 180 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उसमें 57 जोड़ेंगे। एक संवत होता है, ये है क्या है, 78 एडी होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक हो गया। कहने का मतलब 180 के बाद का है, ये पहले का है, इसलिए इसको जोड़े, ठीक हो गया, इतना ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद 1834 में इसने हल्द्वानी शहर की स्थापना की, प्यारा हल्द्वानी, 1834 में हल्द्वानी शहर की स्थापना की, हल्द्वानी शहर की स्थापना की, ठीक हो गया। हल्द्वानी शहर की स्थापना तो वैसे बोलते हैं कि चंद में रूपचंद ने ही कर दी थी, इसने इसको मॉडर्नाइज किया, मतलब इसका विकास अच्छा खासा किया इसने, किसने, ट्रेल ने, ठीक है। इसने देखिए इसने क्या किया था, केदारनाथ बद्रीनाथ को जाने वाले मार्गों का पुनर्निर्माण किया था इसने, ठीक है। जो रास्ते केदारनाथ बद्रीनाथ को जा रहे थे उन रास्तों का इसने पुनर्निर्माण किया, इसलिए इस पर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई होते हुए हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का भी इस पर आरोप लगा था, ठीक है। इसने क्या किया था, जो केदारनाथ बद्रीनाथ हमारे 4 धाम वाले हैं ना, जो केदारनाथ बद्रीनाथ को जाने वाली जो रोडें थी उनका जीर्णोद्धार किया था, ठीक है, उनको क्या किया था, पुनर्निर्माण किया था, ठीक है। इसलिए इसको ईसाई होकर भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगे थे इसमें, ठीक है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने के आरोप लगे थे, ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना, ठीक। हमने लगभग लगभग ट्रेल की इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली हैं, कुछ चीजें अगर और है तो इसमें एक आध पॉइंट और देख लेता हूँ अगर कुछ है तो।
वैसे हमने कंप्लीट कर लिया है। 1823 में इसने नेटिव डॉक्टर की व्यवस्था की थी, मतलब जो देसी डॉक्टर टाइप के थे वो रखे थे इसने 1833 में, नेटिव डॉक्टर, ठीक है, देसी डॉक्टर बोल लीजिए, देसी डॉक्टर, ठीक हो गया, देसी देसी डॉक्टरों की व्यवस्था की थी इसने, ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना, ठीक। 1 दिसंबर 1835 को ये रिटायर हो गया, 1 दिसंबर आज के ही दिन 1835 में ये हो गया रिटायर, ठीक है। बस इसके बाद हम आगे देखेंगे। मोजली स्मिथ आएगा कुछ टाइम में, कार्यवाहक कमिश्नर बनेगा, ठीक है। कमिश्नर की इसलिए मैंने इसको उसमें गिनती मैंने बताया था, वहां पे एक्टिंग होता है, ठीक है। एक्टिंग का मतलब कि कुछ टाइम के लिए, वो असली में है नहीं, वो प्रभारी है, ठीक है, किसी का कार्य देख रहा है तब तक जब तक कि नया ना आ जाए, ठीक है। मोजली इसमें 1835 से 36 तक एक कार्यवाहक कमिश्नर बनता है। फिर उसके बाद अगला हम जॉर्ज गोवान देखेंगे 1836 से 38 तक, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों की इतना समझ में आ रहा होगा। आप लोग तब तक इसको देखिएगा, अपना ध्यान दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जो साथी नए हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाइएगा, वहाँ बहुत डिटेल में मैंने उत्तराखंड पढ़ाई है, हिंदी भी पढ़ाई है, रीजनिंग भी चलती है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बहुत डिटेल से चीजें आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।